रात में मैं वहाँ पे कैंपेन करके आ रही थी। वहाँ पे इंक्रोचमेंट के नाम पर उनके सामान को उठा करके ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, उनके ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। राजीव नगर, नेपाली नगर, भुदौर रोड, ये जो इलाके हैं उनको वो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें, और हर बार ये बोला जाता है कि लोगों को पर्चा मिलेगा। 40 साल से ये मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। ये इन सारे मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो यूथ हैं, उनको बाहर माइग्रेट करना पड़ रहा है। पलायन करके वो दिल्ली, पंजाब में जा कर के छोटे छोटे कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में जी रहे हैं, वो हम और आप से बेहतर कोई नहीं जानता होगा जो यहाँ से बाहर माइग्रेट करके जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी विश्वविद्यालय हो। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग कितने छात्र युवा आए और मांग करते रह गए। हमने जब 2012 से लेकर के अभी तक, अभी भी जो छात्र नौजवान हैं इसकी मांग हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं है। वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, गेस्ट फैकल्टी जो है उन पे पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है। जो क्वालिटी एजुकेशन होने चाहिए वो नहीं है। यहाँ के जो युवा हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी दीघा विधानसभा क्षेत्र में पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। लोग बोलते हैं कि क्या हुआ, इतने दिनों में इतने विकास हो गए, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ थी भी वो भी बंद हो गई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन सारे मुद्दों को लेकर के दीघा विधानसभा की जो जनता है वो बहुत गुस्से में है। वो चाहती है कि बदलाव आए और युवा महिलाओं के नेतृत्व में ये बदलाव आए। अच्छा, आप महिला हैं, आप महिला रिप्रेजेंट करती है, आपने खुद देखा है बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस यू वर एक्टिव, और आपकी जो राइवल पार्टी है उनका जो एनडीए गठबंधन है, रूलिंग है, वो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में इतना पैसा महिलाओं को दिया। ही इज़ ट्राइंग टू मूव वुमेन थ्रू दीज वेलफेयर स्कीम। तो महिलाओं के बारे में आपका क्या है? हाउ विल देखिए, महिलाएं तो सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं इनसे। जो ये इनको लग रहा है कि 10,000 रुपये चुनाव से पहले अगर हम दे देंगे तो लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं खुश हो जाएंगी। लेकिन शहरी गरीब महिलाओं में आप देखिएगा तो वो भी 10,000 रुपये नहीं मिले। अगर आप जा कर के अभी महिलाओं से पूछें, हमने पूछा कि क्या ये जो सुनने को मिल रहा है कि आप लोगों को मिला, उसमें से कितने % महिलाओं को मिला है, वो भी हम लोगों को देखना होगा। और दूसरी बात कि ये जानबूझ करके इलेक्शन से पहले इस तरह के जो लोक लुभावन जो किया जा रहा है। लेकिन आप महिलाओं को देखें, अभी भी ऋण में दबी हुई हैं। कितनी महिलाएं सुसाइड कर रही हैं क्योंकि उनके वो जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके घर पे आकर उनकी बकरी, उनकी गाय उठा करके ले जा रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं कि आपकी बच्ची को उठा करके ले जाएंगे। और वो बात करते हैं कि जो हम महिलाओं की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अगर इतनी ही महिलाओं के पास पैसे होते, इतने ही पैसे होते तो क्या वो ऋण लेती, वो भी इतने % ब्याज पे? अभी आप जाइएगा कार लोन लेने के लिए, आपको कितने % ब्याज लगते हैं? और वो महिलाएं जो है जिनके पास कोलैटरल नहीं है उनको कितने % में मिलता है? कार लेने में इंटरेस्ट कम है, लेकिन जो गरीब महिलाएं जो इंटरेस्ट लेकर के पैसे ले रही हैं उनका इंटरेस्ट रेट आप जोड़ करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं को, युवाओं को जो क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन के अंदर में दबाया जाता है और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। अभी सबके घर में बैंक जो है नोटिस भेज रही है। तो ये जो है, ये हमारे जो जनता है, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके पास पैसे तो दे रही हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उनको रीपे नहीं कर पा रही हैं और उनके ऊपर एक दबाने की कोशिश हो रही है, लोन के अंदर दबाने की कोशिश हो रही है। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो रीपे कहाँ से करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर में एक रोष है, एक आप कह सकते हैं गुस्सा है, एक रिजेंटमेंट है इस सरकार के खिलाफ। और ये बस चुनाव के समय में एक हिंसा फैलाने की, उन्माद फैलाने की कोशिश करती है। और उनको लगता है कि अगर हम इस तरह की कोई सेंटिमेंट वाले इश्यूज़ करेंगे तो लोगों का जो ये लाइवलीहुड का इशू है, लोगों के जीने मरने का जो इशू है, उसको भूल करके ये हम जो है अपने सेंटिमेंट्स हमारे अपने घर में रहने दीजिए और जो मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए और मुद्दों की ही राजनीति होगी, मुद्दों पे ही बदलाव की राजनीति हो रही। एक आखिरी सवाल दिव्या जी, आपकी अपनी आइडेंटिटी है एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप प्रोफेसर हैं, बट अक्सर आप जब आपका कैंडिडेचर हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ तो आपको लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी लिंक किया। तो आपको ड्यूरिंग कैंपेनिंग वो नाम लोग इस दर्ज रिंग ए बेल, क्या उसका कुछ जिक्र आता है? देखिए, जो इंसान से मुझे जोड़ा जा रहा है
वो भी कोई किसी के बाप दादा के नाम से वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, वो अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे। मेरे घर में किसी का भी नाम आप देख दूर दूर तक जोड़िए, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई वहाँ तक पहुँच सकता है। तो यहाँ मेहनत से वो वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके नाम से कोई हमें जोड़ता है, वो हमें प्यार करते हैं, तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि मैं उनसे ही सीखती हूँ कि मेहनत से कोई भी धनाढ्य लोग पैसे बांट करके वो जो चाहते हैं लोगों को गुमराह कर देंगे, मैं उनसे ही सीखती हूँ कि मेहनत से, लोगों की साथ से चीज़ें बदलती हैं। ये कोई ये मेरे भाई हैं वो, तो ऑब्वियसली लोग मुझे पहचानते हैं उससे, तो मुझे खुशी होती है और उनकी मेहनत को मैं अभी भी सलाम करती हूँ। और कलाकार होने के नाते हर साल मैं 2 नाटक अभी भी करती हूँ। यहाँ की जो बिहार की जो जनता है वो जानती है कि मैं अभी भी अपने कॉलेज के बाद मैं नाटक करती ही रहती हूँ और इसी तरह से उनको याद करूँगी हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।